आज की जर्सी का जो हेडिंग है वो उर्स अब्दुल वकील शाह। इसमें बैठने वाले तकरीबन 80% लोग नहीं जानते कि इस नाम के तो कोई बुजुर्ग हमारे शहर में नहीं। राजे शाह हमारे शहर में, सरकार सादिक हुसैन शाह हुसैनी हमारे शहर में, और भी मुंबई चले जाएं तो सुल्तानुल जबल हाजी मलंग लेटे हुए हैं, सुल्तानुल बहर हाजी अली शाह लेटे हुए हैं, और फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर मखदूम बहाउद्दीन शाह लेटे हुए हैं, और मुंबई शहर के मालिक सरकार कुतुब कोकन लेटे हुए हैं। गुलाब के तरीके से महकने वाले गुलाब शाह सरकार वही, रहमतों की बारिशों में सबको नहाने के सूरत में देखने वाली ज़ात शेख अब्दुल रहमान, वो भी वहीं पर मौजूद है। लोगों के बरहना सरों पे इश्क रसालत का ताज बख्शने वाले टोपी वाले बाबा, वो भी वहीं पे लेटे हुए हैं। अपनी अपने नफ्स की को त्याग दिया, वार दिया सरकार कुर्बान अली शाह, वो भी मुंबई में लेटे हुए हैं। ये सरकार अब्दुल वकील शाह नाम के बुजुर्ग कौन है मैं बता दूं, 1 मिनट में फिर गुफ्तगू शुरू करता हूँ। एक अजीम शान खानवादा है, सरकार मौला कायनात करमल्लाहुल करीम के बेटों का, मौला अली सरकार के शहजादों का, जो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ झारखंड और यूपी के बीच में बसा हुआ स्टेट है जिसे बिहार कहते हैं। इशाअत इस्लाम की बहार इस सूबे से बहुत फैली है माशाल्लाह, खूब बहार तकसीम हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तो सूबे बिहार में ये दरभंगा और पूर्णिया बाईसी का पूरा बेल्ट है। वहीं पर एक ज़मीन पे एक बड़े अजीम शान बुजुर्ग पैदा हुए थे जिनको ख्वाजा अब्दुल वकील शाह कहा जाता था। उन्होंने क्या किया, उनके घर की एक मीरास प्रॉपर्टी चली आ रही थी, उनके वालिद के वालिद वो कुछ दिनों के लिए सिलसिले मलामतियाँ की सफ़ में दाखिल होते और अपने आप पर जज्बी कैफियत लाते बेइज़्निल्लाह। उन पर भी ये कैफियत तारी हुई और बिहार को खुदा हाफिज़ कहा। और इलाहाबाद वो शहर है जिसे बुजुर्गों का शहर कहा जाता है। सुभान अल्लाह कह दें। हिंदू मज़हब में उसे गंगा जमनी जमनी तहजीब के हवाले से लोग जानते हैं। लोग कहते हैं कि इलाहाबाद आना वो तुम्हें संगम दिखाएंगे, और मैं कहता हूँ कि मुनव्वर शाह का रोज़ा तुम्हें तो हम दिखाएंगे। 22 साल तक हुजूर गौस पाक को वजू कराने वाले अजीम बुजुर्ग मुनव्वर शाह इलाहाबादी इलाहाबाद में लेटे हुए। हुजूर गौस पाक को वजू करवाया 22 साल तक। गरीब नवाज सरकार ने जिनके बारे में फरमाया था, अगर किसी को मेरी बारगाह की मकबूल हाजिरी चाहिए तो उसे चाहिए कि मुनव्वर शाह इलाहाबादी से मिल के आया करे। ये शहर ख्वाजा अब्दुल वकील शाह का शहर है, सरकार चौदह पीरा का है, अब्दुल गफ्फार शाह का है, अब्दुल कादिर शाह का शहर है। ये शहर सरकार तकी शाह जूसवी का है, सरकार ख्वाजा शाहबान मिल्लत का है, ख्वाजा कमाल शाह चिश्ती का है, ख्वाजा अब्दुल बासी शाह दंगला शरीफ का, दादा हयात शाह का है, ख्वाजा मखदूम ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह का है, हदगाम शरीफ का है, काजीपुर शरीफ के सरकार का है, मिडारा शरीफ के बुजुर्गों का है, सरकार दा शहीद बाबा का शहर है, ख्वाजा इस्माइल शाह का शहर है, लैन शाह बाबा का शहर है, वफा शाह, कुर्बान अली शाह और सरकार सूफी अबरार शाह, इन जैसे बुजुर्गों का ये शहर है जिसे इलाहाबाद कहते हैं। इलाहाबाद रूहानियत का मरकज़ है। उसी शहर में सरकार अब्दुल वकील शाह बिहार से तशरीफ़ लाए थे। ये 1 से 2 मिनट में आप उनकी तारीख सुन लें ताकि उनका फैज़ जब आप पर जारी हो तो आपको आसानी से समझने में लताफत महसूस हो कि हमारी कल्ब की जो ज़मीन है उसका जो एरो है वो इलाहाबाद से जुड़ गया। सरकार ख्वाजा अब्दुल वकील शाह रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर मलामा खुर्द है वहीं तशरीफ़ लाए थे। इतने बड़े बुजुर्ग थे, इतने अजीम बुजुर्ग थे, ये पता नहीं मगर मिर्जा को समझ में आए कि ना आए, मगर आशिकों की समझ में आए। इतने बड़े बुजुर्ग थे ख्वाजा अब्दुल वकील शाह जिनके नाम का पोस्टर लगा हुआ है। ये पोस्टर नहीं है, उनका नाम है, उनके नाम नहीं है, उनके हाथ है जो हम सब के सरों पे रखे हुए हैं। ख्वाजा अब्दुल वकील शाह वहाँ पर रहते थे और तकरीबन 20 साल वहाँ पर गुजारा। इतने अजीम बुजुर्ग थे, कुएं के ऊपर बैठे रहते, जब नहाने का मूड होता तो कुएं में उतर जाते थे और नहा के निकल आते, बगैर किसी सीढ़ी के, बगैर किसी रस्सी के कुएं में जाते थे और आसानी से चले आते थे, और ना आप जा सकते हो, आपका तसव्वुर भी नहीं जा सकता था। और फिर जब करामतें इस किस्म की जाहिर हुई तो आपको हमारे बड़े भाई अल्लामा सरफराज साहब के दादा जान मिले और फिर उनको मुगरसन शरीफ आने की दावत दी। फिर वहाँ आपने 17-18 साल गुजारे। मैंने सरकार ख्वाजा अब्दुल वकील शाह की जूतियों में जो आहा, गर्द गुबार लगे होते हैं उसको चूमा है, सुभान अल्लाह। उनके पैरों का धोवन पिया है, अपनी शान के मुताबिक रहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, देखने में यूँ तो जज्बी कैफियत थी लेकिन पूरी कायनात का इश्क उनके अंदर जज्ब हो हाय हाय चुका हाय, था। सुभान अल्लाह, शायर सुभान ने अल्लाह। कहा कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, आहा, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता ए, है। हे, हे, वाह सरकार वाह ख्वाजा वाह अब्दुल वकील शाह वाह वहीं पर वाह रहते थे। वाह वाह। और मैंने उनकी 3 मरतबे ज़ियारत की है। मुझ पर करम यह हुआ है कि हुज़ूर शाह सूफ़ी सुल्तान मियाँ शाह साहब
मुझे अपनी वसातत से ले गए और फरमाया मिले, बहुत अजीम बुजुर्ग हैं सरकार सूफ़ी सरकार अब्दुल वकील शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। कई अमामा शरीफ मानते थे माशाल्लाह अपनी शान के मुताबिक, और एडवोकेट जो चीफ जस्टिस जज पहनते ना गोन, उसे पहन के चलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पर तरफ नजर डाल दी मुर्दा दिलों को जिंदगी अता फरमा दी। हजारों हजार करामतें ख्वाजा अब्दुल वकील शाह की मौजूद हैं। जिस कमरे में 55 और 57 टेम्परेचर में वो एक सुराख भी होता तो उसे बंद करके रहते थे, उस कमरे में जितने लोग बैठे हुए आप और हम दोनों 1 घंटे नहीं रह सकते बगैर किसी लाइट के, बगैर किसी पंख के, बगैर किसी पंखे के। आपने 18 साल बगैर नहाए हुए एक कमरे में गुजारा है, लेकिन जब कमरा खुलता था तो फिर मदीने की खुशबू आया करती थी। खुदा की कसम उनके कमरे की रूहानियत का आलम है। हम मदीने शरीफ में थे और पता चला कि बाबा जान का इंतकाल हो गया। हुजूर की बारगाह में बहुत रोए। जब वापस आए तो मौलाना सरफराज साहब के वालिद साहब ने कहा, मामू ने, चचा ने कहा, आसिफ भाई मैं बाबा जी के कमरे के ऊपर रहता हूँ, कभी कभी मेरे कानों में आवाज़ आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अजान की आवाज़ आती है, और कभी कभी ये आवाज़ आती है ए हुसैन तुम रहमत बन के आए, ए हुसैन तुम रहमत बन के आए, ए हुसैन तुम रहमत बन के आए। हमने उनकी मज़ार शरीफ है वो पहली मरतबे फातिहा पढ़ी, और हमने कहा कि जिस कमरे में बाबा जान रहते थे मुझे उसकी ज़ियारत करा दें। तो अल्लामा सरफराज साहब घर के लोग आए, वो 4 लोग थे और मेरे साथ भी 3 लोग और लोग थे, 4 8 लोग थे। हम लोग बाबा जान के उस हुजरे में गए जिसमें सरकार अब्दुल वकील शाह तकरीबन 17-18 साल तक क़याम कर चुके थे। खुशबुओं से बसा हुआ आपका हुजरा था। अंदर गए हम लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत हार्ड था, लेकिन जैसे खड़े हुए अल्लाह को हाजिर जान के बोलता हूँ, गिलाफे काबा थाम के बोल दूँ अगर हम मक्के में मुझसे पूछे तो। खुदा की कसम सच्ची बात है, कुरान मैं आपके मोहल्ले की खाने खुदा में मस्जिद में जाके बोलूँ, जैसे हम लोग खड़े हुए पता नहीं कैसे गैब से आवाज़ आने लगी, यही आवाज़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए हुसैन तुम रहमत बन के आए, ए हुसैन तुम रहमत बन के आए। अगर सुनने वाली समाते हों तो आज भी उनकी कब्र से ही आवाज़ आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मौका मिलेगा तो इलाहाबाद चलेंगे तो उनके दरबार में चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यहाँ उनके नाम का फैज़ क्यों जारी हुआ? सरकार राजे शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, और इस शहर से अब्दुल वकील शाह सरकार का रूही व कल्बी ताल्लुक था। वाह वाह वाह, इस शहर की तरफ उनकी बड़ी लगाव की किरणें मौजूद थीं, और यहाँ पर आस्ताने फलक पर वो आया करते थे, और उन्हीं के इशारे पर उनके कई दरबार में उनकी खिदमत करने वाले लोग यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले मौजूद हैं। आज इसीलिए हम क्या है कि बेटियों की शादी का वो जो होता नहीं मीडिएटर, उसको याद रखते हैं। चाय किसी ने पिला दी तो उसका एहसान याद रखते हैं। ज़मीन की प्लाटिंग में किसी ने सपोर्ट किया तो उसका एहसान याद रखते हैं। हम इन बुजुर्गों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने हमें जहन्नम से निकाला, जन्नत का पता बताया। क्या बात है, क्या तो बात है। यहाँ लोग आ तो वाह, गए वाह, 1200-1300 किलोमीटर के फासले पर, लेकिन अपने उस बुजुर्ग का एहसान नहीं भूला। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यही वजह है कि फैज़ुल हसनैन फाउंडेशन के उस 4 दीवारी में बैठ करके ख्वाजा अब्दुल वकील शाह के नाम के उर्स की महफिल सजी है। ज़रा हाथों को उठा के उनके नाम पे बोले सरकार अब्दुल वकील शाह जिंदाबाद, अब्दुल वकील शाह सरकार जिंदाबाद। ख्वाजा अब्दुल वकील शाह, जिंदाबाद, सरकार ख्वाजा अब्दुल वकील शाह। जिंदाबाद। किसी को इल्म नहीं था कि ये रहने वाले कहाँ के हैं। पूरी जिंदगी अपने आप को छुपा के रखा। हमने पूरी जिंदगी अपने आप को छुपा के रखा। इन्होंने पूरी जिंदगी अपने आप को छुपा के रखा। किसी के वहमो गुमान में नहीं था इनका ताल्लुक किस शहर से है, किसी स्टेट से है। वो पता मुझे बताया मेरे भाई ने कि इंतकाल के बाद इंजीनियर साहब थे, वालिद साहब थे, उनके तकिए के नीचे एक एड्रेस मिला, तो उस एड्रेस पर लोग उनके घर गए थे। ये सुने आप, उस वक्त आपकी अहलिया मखदूमा जिंदा थी। उस एड्रेस को लेकर के उनके घर गए बिहार शरीफ, सुबह बिहार, और गए तो पूछा कि क्या इस घर में कोई अब्दुल वकील नाम का बुजुर्ग आया? तो घर के लोगों ने कहा कि हाँ, एक हमारे वालिद साहब थे। प्लास्टिक की पन्नी तनी हुई थी घरों के, गुर्बत टपक रही थी, लेकिन ज़मीन व आसमान की सारी नेमतों के वो हकदार थे। वो ख़ानदान था जिसके बारे में आला हजरत के मंजले भाई अल्लामा हसन ने कहा था, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, वो कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। तो कहा कि ये बताएं कि अब्दुल वकील शाह कौन है? तो घर के जो शहजादे थे बोले मेरे अब्बू का नाम था। बोले वो कहाँ हैं? बोले वो 40 साल पहले घर से गायब हो गए और आज तक उनका पता नहीं चला। हम लोग इंतज़ार करते। बोले आपकी अम्मी? बोले हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं अपने शौहर के इंतज़ार में, और अब कुछ बचा नहीं है, हम ही लोग हैं, बड़ी मुश्किलों से मेरी माँ ने पाला है। उनकी माँ को बुलाया गया, बड़ी ज़ईफ़ा थी। उनसे पूछा गया कि अब्दुल वकील शाह को याद है आपके शौहर को? तो फरमाया 40 साल के पहले की उनके चेहरे की कुछ खदोखाल याद है। तो जाने वालों ने उनका फ़ोटो दिखाया, ऐसे फ़ोटो दिखाया, कहा ये बताएं क्या ये है आपके शौहर? तो आप रोने लगी।
आपने चूम के फरमाया, हाँ ये मेरे शौहर की तस्वीर है, जो 40 साल पहले नाक के नक्शे कुछ उनसे मेल खाते हैं, पेशानी की चमक उनसे मेल खाती है। आप इनको जानते हैं? तो इनके घर के लोगों ने कहा, जी हम जानते हैं, बाबा जान को हमारे यहाँ रहते थे। फिर बरजस्ता आपकी अहलिया ने फरमाया, क्या अब्दुल वकील शाह जो मेरे शौहर थे, इनका फला तारीख को इंतकाल हो चुका है? जुमला सुनिए, क्या ये मेरे शौहर थे जिनको आप लेके आए हैं तस्वीर, क्या इनका इस तारीख में इंतकाल हो चुका है? तो घर के लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि आपके शौहर का इंतकाल हो चुका है? तो रो के बोली थी, 40 साल तक मेरी कलाइयों में चूड़ी मौजूद थी, लेकिन उसी तारीख में मेरे दोनों कलाइयों की चूड़ियां टूट गई थी, तो मैं समझ गई कि अब मेरा शौहर दुनिया से चला। समझ गए आप? ये हुजूर के बेटे हैं, हुजूर की शहजादियां हैं, बड़ी कुर्बानियां देते हैं। हम तो अपनी 7 नस्लों की बका के लिए, 7 नस्लों के पेट पूजन के लिए, पेट को भरने के लिए और शिकम परस्ती के लिए इंतजाम करके जाते हैं। ये अपने एक नस्ल को न पाल सके, बस हुजूर की उम्मत के हक में दुआ करते रहे। खुदा की कसम, आज मुगरसन शरीफ में वो आराम कर रहे हैं। अल्लाह उनकी तुरबत नाज के सदक़े में इस महफिल में बैठने वालों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए, अहले फ़लस्तीन पे करम फरमाए, गरीब नवाज के मुल्क में अमन और सुकून की